जय श्री राम। श्री भरत जी ने सब प्रकार से दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। राजा दशरथ जी को भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गज वाहन नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी, वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गौएं तथा घोड़े, हाथी, अनेक प्रकार की सवारियां, सिंहासन, भूषण, बसन, अन्न, धरनी, धन, धाम दिए भरत लई। भूमि सुर भे परिपूर्ण काम। श्री राम जय राम जय जय राम। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। पितु हित भरत कीनी, जस करनी, सो मुख लाख जाए नहीं बरनी। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की, वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राजसभा सब जाई, पठे बोली भरत दो भाई। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म में वचन उचारे। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, की कई कुटिल कीनी जस करनी। पहले तो केकई ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जेहि तनु परि हरि प्रेम निवाहा। श्री राम जय जय राम। पहले तो केकई ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मगन हो गए। सुनाओ भरत भावी प्रबल बिलखि कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरणु, जसु अपजसु विधि हाथ। श्री राम जय जय राम। मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ है। तात विचारु करहु मन माही, सोच जगु दशरथ निपुनाहुई। श्री राम जय जय राम। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार कर कहो, मन में विचार कर करो। राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता, जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसकी प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। जिसको उस वैश्य को सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है, जो अतिथि सत्कार तथा शिवजी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। सोचिए ग्रह जो मोह बस करे कर्म पथ त्याग, सोचिए जति प्रपंच रथ विगत विवेक विराग। श्री राम जय जय राम।
उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। बै खानस सुई सोचे जोगु तपु बिहाय जय भावै जोगु। श्री राम जय राम जय राम। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब विधि सोचिए पर उपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो ने छाड़ी छलु हरिजन होई। श्री राम जय जय राम। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। अयोध्या धाम की जय, चमेली वन धाम की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलने में, पढ़ने में, कहने में, सुनने में भैया कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करते रहिएगा। जय श्री सीताराम, राधे श्याम। आज का संवाद यहीं समाप्त करते हैं।